नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ और उसके आसपास के किसानों के सिंचाई का साधन कंसुआ माइनर सूखी हुई है और पिछले कुछ महीनों से इन नहर में पानी न छोड़े जाने से ये समस्या किसानों की मुसीबत बन चुकी है। इससे किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है। महंगाई के इस दौर से जूझ रहे किसानों पर ये दोहरी मार पड़ रही है। इस इलाके के किसानों का कहना है कि मक्का और मूंगफली की फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसान बताते हैं कि 3 महीने से कंसुआ माइनर में पानी न आने से हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। वहीं ऐसी महंगाई में डीजल का प्रयोग करें कि परिवार का भरण पोषण करें, ये समस्या किसानों के सामने है। किसानों का सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए ताकि फसलें सूखने से बचाई जा सके। किसान बताते हैं कि महंगाई में डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लागत अधिक होती जा रही है। ऐसे में कंसुआ माइनर के पानी का सहारा था, लेकिन उससे पानी न मिलने के चलते किसान की जो फसलें हैं वो बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां किसानों ने कहा है कि वहां पर फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। इंदरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा इलाका है जहां से तिरबा रजबाहे में कई दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। और बता दें कि अनंतपुर, कीरतपुर, कंसुआ समेत अन्य गांवों के किसानों की जो मूंग की फसल है और मूंगफली की जो फसल है वो सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिल पाया तो किसान पूरी तरीके से इन फसलों को खो देंगे। तो इस पूरे इशू पर किसानों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले उनका बयान सुन लेते हैं और इस पूरे मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। समस्या ये है कि बम बम पानी आ रहा, फसल पूरी नष्ट हो रही है। कंसुआ रिजवात कलनपुर मार्ग सूखा पड़ी है। इस समय फसल सब नष्ट हो रही है। कौन कौन सी फसलें हैं इस समय? यहाँ इस समय का नाम मूंगफली अधिकतर है, मक्का भी है। जगन्नाथ किस गांव का रहने वाले? अनंतपुर। क्या समस्या है? समस्या पानी नहीं आए, रो मूंगफली सूखी जाता है, मक्का सूखी जाए नहीं है, बहुत परेशान है। कितने दिन हो गए पानी नहीं आया? अरे हफ्ता डेढ़ हफ्ता। समस्या ये है कि मुंबा में यानी कस्बा माइनर में पानी नहीं आ रहा है और इससे फसलें और गए, मूंग है, मक्का है, मूंगफली है, ये सब सूखने के कगार पर है। कितने दिन हो गए? लगभग 3 सप्ताह हो गए। समस्या आ जाए बम पानी आने है ना, मूंगफली सूख रही, मक्का सूख रही, किसाने सब। कौन सा माइनर है? तो बता दें कि कन्नौज जिले में पानी नहीं मिलने के चलते फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कि किसान परेशान है। किसानों को सिंचाई का साधन अब जो कंसुआ है माइनर वो भी सूख चुकी है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इस नहर में पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। और इस पूरे मुद्दे पर सुरेश बाथम जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से जो किसानों को पानी की समस्या हो रही है, नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी फसलें अब बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है, ये समस्या कितनी विकराल है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये कहना है कि ये जो उमरदा क्षेत्र है ये निचली गंग नहर से जुड़ा हुआ है और ये हरिद्वार से निकल के आती है और उसी से कंसुआ की जो शाखाएं निकली हुई हैं। विगत कई पखवाड़े से कंसुआ नहर, तिरवा माइनर, बलनपुर माइनर जो रजवाहे हैं वो सूखे पड़े हुए हैं और जो ज्यादातर जायद की फसलें हैं उसमें से पानी न आने के कारण किसान प्रभावित हो रहा है। डीजल महंगा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पानी आने से काफी किसान जो है यहाँ पर प्रभावित होते थे, अब पानी नहीं आ रहा है, इसलिए किसानों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो पशुधन था, जो आसपास खेतों में चरता था, पानी पीता था इन रजवाहों नहरों में, वो भी थोड़े प्यास की वजह से परेशान रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहरों में पानी दरअसल छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? किसान लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए, लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है? जो सिंचाई विभाग है वो पानी क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? ये तो लाल फीताशाही है, अधिकारियों की मनमानी होती है, जिस चाह उधर पानी मोड़ दिया। तो जबकि ये जो नहर है, जो मैंने बताया निचली गंगा नहर है, जो वही आसपास क्षेत्रों में पानी सप्लाई
जुताई करती थी। पानी नहीं आ रहा हरिद्वार से तो फिर इधर रजभाऊ पानी आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो किसान हैं सुघर सिंह जी वो हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका पक्ष क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सुघर सिंह जी, जिस प्रकार से आपने ये बताया कि जो फसलें हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी नहीं मिलने के चलते जो फसल है वो सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है अपनी की फसलें और क्या कुछ आपने खेतों में लगाया है? मूंग की फसल है ना जी। जी मूंग की है और मूंगफली है, मूंग है। सब ये कगार। हाँ जी जी आपने जी बिल्कुल, आपकी जो फसल है उनको कितने दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है और आपने क्या सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है उनसे आपने बात करने की कोशिश की है? क्या अधिकारी, किसी का नंबर ही नहीं मेरे पास है। सुघर सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। सुघर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने भी ये कहा है कि लंबे समय से हमको पानी नहीं मिल पा रहा है, नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी फसलें अपने खेतों में लगाई है जिनको पानी नहीं मिला है और उन फसलों की अभी जो हालात है वो कैसे हैं? क्या उनको 1-2 दिन की भी गुंजाइश नहीं है पानी मिलने की? 1-2 दिन की गुंजाइश कहाँ है साहब, 3 हफ्ते हो गए पानी नहीं आ रहा है। मक्का है, मूंग है, उर्द है, मूंगफली है, सब सूख रही है, सूखी जा रही सर। तो क्या बड़ा परेशान हम लोग, डीजल इतना महंगा है, कहाँ से डीजल लाएं? तो डीजल से क्या, कहाँ से पानी निकालते थे? कुआं से पानी निकालते थे क्या आप? कुआं से नहीं, इंजन बोरिंग है ना, लेकिन वो वही बात, डीजल की समस्या, पहली समस्या किसान कहाँ से कहाँ लाए पैसा बताओ। तो उसके बाद फसल होगी तभी तो उसके बाद पैसा आएगा। लेकिन सिंचाई विभाग आपको पानी क्यों नहीं दे रहा? क्या आपने मांग की है प्रशासन के लोगों से? आपने बोला है कि हमको पानी की जरूरत है? अब प्रशासन साहब किसके पास बात करें बताइए, यहाँ तो कोई आता नहीं, वोटिंग टाइम सब आएंगे उसके बाद कोई नहीं आएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से आपने मांग की है? अधिकारी किसी का नंबर ही नहीं मेरे पास है। तो क्या आप कलेक्टर के पास में गए हैं? जो तहसीलदार होते हैं आपके राजस्व अधिकारी, क्या उन लोगों से आपने बात करने की कोशिश की? तो उनके पास हम गए नहीं साहब। अच्छा ठीक है। अवनीश कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 लाइन पे हूँ सर। हाँ अवनीश जी, आपकी कौन कौन सी फसलें हैं जो सूखने की कगार पर है? मक्का है, वही लमसम सर 6 बीघा और लमसम सर 4 बीघा मूंगफली है। दोनों में सर पानी लगने सर नौमत है सर। वहाँ पे सर पानी की कोई बोरिंग सर है नहीं। बम्बा पानी जाता है सर, बम्बा सर आता है टूट जाता है, 15 दिन हो गए सर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो फसलें हैं, जैसा कि आपने बताया गन्ने की फसल है और भी जो फसलें हैं, कब इसकी बुवाई होती है? कितने पानी इनमें दिए जाने की जरूरत होती है? कब इसकी कटाई होती है? पूरी जानकारी बताएं। मूंगफली वही सर 4 पानी में हो जाती है, 4-5 लगते हैं सर मूंगफली में। इसकी बुवाई कब होती है? एक पानी सर लगा है, वो भी सर आया था बम्बा भी बीच में, तब 15-20 दिन सर हो गए तब से अभी पानी नहीं लगा सर। मक्का भी सूख रही है, मूंगफली भी सर सूख रही है। दोनों चीजें सर सूख रही हैं। वहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं सर। बोरिंग होती तो लगा लेते भाई से सर, वहाँ बम्बई पानी आता है सर। आपको हर साल पानी नहर से ही मिलता है या इसी साल नहीं मिल रहा है? नहीं सर, बम्बई सर पानी मिलता था हमको सर। हर साल समस्या नहीं हुई, इसी बार हुई है बस? नहीं सर, पहले भी सभी बार सर। लेकिन इस बार पानी क्यों नहीं मिला आपको नहर में? जैसा कि हम कुछ तस्वीरें आपके खेतों की देख पा रहे हैं, हमारे पास में कुछ फुटेज उपलब्ध हुई हैं, उसमें नहर में पानी तो दिख रहा है। अरे सर उसमें पानी दिख रहा है सर, नीचे पानी है सर वहाँ पे हल्का सा। वही सर आधा घंटा भी नहीं चलेगा इंजन अगर सड़क दे जाके उसमें। बम्बई में सर इंजन नहीं, वो छोटा वाला खींचने वाला होता है सर। तो आप नहर में इंजन को रखते हैं और उसके बाद में पानी निकालते हैं? इंजन नहीं सर रखते, वहाँ पे सर कुलब्बा है, सरकारी कुलब्बा पड़ा है। हाँ, तो जिससे आपके खेतों में पानी पहुँचता है? हाँ जी। नाली के जरिए क्या आपके खेतों में पानी नहीं पहुँच सकता? नाली से? हाँ, नाली जरिए सर पानी पहुँच जाएगा, लेकिन सर वहाँ पे कोई बोरिंग नहीं है ना खेत के पास में। अच्छा। तो कितने दिनों से ये समस्या बनी है? कितने दिनों से आपकी जो फसल है उनको पानी नहीं मिला है? लगभग सर 15 दिन हो गए कम से कम। अच्छा, तो 15 दिन बीत चुके हैं। एक लंबा अंतराल होता है 15 दिनों का। अगर 15 दिनों से पानी नहीं मिला है तो ये गंभीर समस्या है। अगर 2-4 दिन और ना मिला तो कम से कम आपकी फसलें हैं पूरी तरीके से सूख जाएंगी, उनको पानी नहीं मिला तो। कि आप सरकार से जो प्रशासन है उनके पास क्यों नहीं जाते? अरे सर पहले का 2-4 लोग सर इकट्ठे हो पाते हैं, वो बोलते हैं काम है, ये है वो, सर ऐसे नहीं जा पा रहे सर हम लोग।
और सुबह जय वो पत्रोल साहब आए थे तो वहाँ पे 2-4 लोगों ने उनसे बोला, तो बोला यहाँ पे वो पुलिया बनने गए, पुलिया बनेगी, उसके बाद सर बम्बा आता है, टूट जाता है, ना पुलिया बनती है ना कुछ बनती है साहब, वो दिखावटी बन जाता है खाली वहाँ पे, बस ठीक है, कुछ नहीं होता सर। ठीक है। अमरदीप जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे संवाददाता है कन्नौज से। अमरदीप जी, जिस प्रकार से किसान खुद बता रहे हैं कि 15 दिन बीत चुके हैं, नहर में पानी नहीं है, समस्या विकराल होती जा रही है, अगर और भी 2-4 दिन नहीं मिला तो शायद फसलें खराब हो जाएं, ये भी एक संभावना है। और जब मैंने पूछा कि आप प्रशासन के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि 1-2 लोग हो तो जाएं, और हमारे पास ना तो नंबर है और ना ही हमारे पास में मिलने का इतना समय है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या है वहाँ रजवाए की इंदरगढ़ क्षेत्र में सैकड़ों किसान रजवा के पानी से अपनी फसलें सींचते हैं, और जब समय पानी नहीं मिलता है तो उनकी फसलें सूखने कगार पहुंच जाती हैं। करीब 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या को लेकर किसान अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि ये हर साल उनके सामने गर्मी के दिनों में समस्या बन जाती है। और रजवा में सिंचाई विभाग के अधिकारी ये जानकर भी अनजान बन जाते हैं कि गर्मी के दिनों में फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपकी बात में अमरदीप जी, कि आपकी बात जिला प्रशासन के अधिकारियों से या जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है उनसे आपकी बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है, और वो पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? समस्या जब इतनी गंभीर हो चुकी है तो कम से कम इतना संवेदनहीन तो नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर जब प्रदेश की योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, उनकी बात कर रही है, और ऐसे में अगर उनको पानी ना मिले तो उनकी जो बात है, उनकी जो योजना है, बेमानी हो जाती है वो तो। मुझे आज सुबह ही पता चला है, जैसे ही पता चला मैंने खबर भेजी, इसके बाद मैंने जल निगम के जेई को फोन लगाना चाहा मगर उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। अवनीश जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? आपकी कुछ और मांग है? अवनीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुघर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुघर जी, ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सुगर जी, शायद नेटवर्क इशू है। सुरेश बाथम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से यहाँ पर कई बातें निकलकर सामने आई, 15 दिन बीत चुके हैं और पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, नहर में पानी नहीं है, और जो समस्या देखिए एक ये भी है कि अगर नहर में पानी आ भी जाए तो किसानों को खेत तक पहुंचाने के लिए उनको जो डीजल से जो इंजन चलता है उसका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर फसलें ही नहीं होगी तो पैसे कहां से आएंगे? अब जो किसान है वो अपने परिवार का पालन करे या डीजल भरवाए? दो समस्या यहाँ पर, दोहरी मार है किसानों के सामने। बात तो सही है आपकी, लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है इनकी जिम्मेदारी होती है कि नहर या बम्बे रजवाए का पानी टेल तक पहुंचे। तो समस्या पानी टेल तक भी नहीं पहुंचता, बीच में कुछ ऐसी लोग दबंग टाइप के लोग होते हैं, वो पूरा रजवा ही बांध लेते हैं, पानी रोक लेते हैं, पहले उनके बड़े लोगों खेत पानी भरता है, फिर लोगों के यहाँ पानी जाता है। तो नहर विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है जिनको निरीक्षण करना चाहिए नहर का, पानी का, क्या किसानों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ये तमाम चीजों का उनको निरीक्षण करना चाहिए। क्या वो नहर में जाते कि नहीं निरीक्षण करने के लिए? वो स्थलीय निरीक्षण नहीं होता है, सब काम कागजों पे होते हैं, भ्रमण कागजों पे होता है। चाहे किसान पटरी कट जाए, चाहे रजवा बंध जाए, किसी कोई जनप्रतिनिधि की कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस समस्या को लेकर, और ना किसी ग्राम सभा के किसी प्रधान को या जो वहाँ पंचायत सदस्य उनको किसी इस बार कोई जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सुरेश जी, समस्याओं से अवगत तो कराना होगा। अगर समस्या हमारी है तो हमको ही कम से कम उनके पास जाना चाहिए जो अधिकारी है, और इसके अलावा जो आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, सरपंच सचिव की, उनको तो समस्या बताना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए ये लोग किसान लोग हैं, सीधे साधे भोले वाले हैं, ये तहसील और वहां जाते भी हैं, लेकिन इन्होंने कागज दिया, कागज से खाना पूरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं होती इन लोगों की। आखिर ये लोग कहाँ जाए? समस्या इन लोगों के सामने ये है, ज्यादा इनकी पहुंच होती है ब्लॉक तक, तहसील तक, वहां इनको जाते हैं, कागज देते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि पानी मुख्य समस्या है। ठीक है अमरदीप जी, पानी मुख्य समस्या है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर वहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से संवेदनहीन रवैया अपनाया जा रहा है तो ये वाकई बहुत संजीदा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। क्या कहेंगे आप?
बात जनप्रतिनिधि के पास या अधिकारियों पर रखे जाके, जिससे उनको पानी जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन पानी अब नहीं मिल रहा है, तो क्या ये क्षेत्र के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, चाहे हम उनको विधायक के नाम से जाने या उनको सरपंच के नाम से जाने या सांसद के नाम से जाने, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? उनकी जिम्मेदारी बनती, मगर किसानों की भी गलती है कि वो अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अगर वो लोग बात पहुंचाएं तो शायद जनप्रतिनिधि उनकी कुछ मदद करें, मगर वो किसान अपनी बात स्वयं नहीं रख पा रहे। और जब अब देखते हैं कि जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, खबर देखते हैं। लेकिन सुघर जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुघर जी ने बताया कि हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, और अभी जिस प्रकार से सुरेश बाथम जी बता रहे हैं कि किसान अगर जाते हैं, अगर वो आवेदन देते भी हैं, मांग पत्र भी देते हैं, तो कूड़े में डाल दिया जाता है उसको। तो यही बात उनकी सही है कि बहुत से किसान जाते हैं, इस सरकार में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, अपनी बात वो सही से रख नहीं पाते, अधिकारी उनकी बात सुन नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं सुन पाते? सवाल तो यही है कि अगर मांग पत्र दिया जा रहा है या अपनी समस्याओं से अवगत करवाने किसान पहुंच रहे हैं, तो कम से कम उनकी समस्याओं को सुने तो सही। उनकी मांग पत्र में किन मुद्दों को लिखा गया है, किन बिंदुओं को शामिल किया गया, कम से कम उन बिंदुओं को पढ़े तो सही। ये प्रशासन लापरवाही बरतता है, इसीलिए किसानों का सही निस्तारण नहीं हो पाता है। बिल्कुल। सुघर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुघर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। कितनी बार आप प्रशासन के अधिकारियों के पास में गए हैं, उनसे मांग पत्र आपने दिया, उनसे ये कहा कि हमको पानी नहीं मिल पा रहा है? उनका ही नहीं, क्या करें बताइए आप। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अमरदीप जी बता रहे हैं कि हमको जाना पड़ेगा, किसानों को अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, उनको मांग पत्र देना पड़ेगा, तभी तो आपकी समस्या का हल होगा ना। ये नहीं, अगर आप चाहें तो बताओ, हम मूंगफली की वीडियो फोटो बना के फोटो खींच के भेज सकते हैं आपके मोबाइल पे। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ बताइए सर, फोटो में खींच के दे सकता हूँ आपके मोबाइल पर। मूंगफली की हमारे पास में आपके खेतों की तस्वीर है, हमारे पास में आपके जो खेतों की वीडियो वो भी चल रही है। आप कार्यक्रम को देखिएगा टीवी पर, तो आपको टीवी पर आपके खेत दिखाई देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समस्या का निदान कराने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के पास में जाना होगा, मांग पत्र देना होगा, उनको ये बताना होगा कि 15 दिन बीत चुके हैं, पानी नहीं मिला है। अगर इस तरह से अगर जो सिंचाई विभाग के अधिकारी उनका रवैया रहा, तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? समस्या गंभीर हो जाएगी। ठीक है सर। तो आपको जाना पड़ेगा ना सर। आप तो आपने बताया कि हम गए, आप किन किन के पास जा गए हैं अभी तक? मैं हज़ेरन गया था। अभी नहीं गए आप? मैं हज़ेरन गया था, हज़ेरन। हेलो, ठीक है अमरदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि और क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर की? किसानों की सबसे बड़ी ये होती समस्या कि समय पर पानी मिलना। जब समय पर पानी नहीं मिल पाएगा तो उनकी फसलें नहीं हो पाएंगी, जब फसलें नहीं हो पाएंगे तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी ही। इसको लेकर जल निगम को भी देखना चाहिए, नहर विभाग को भी देखना चाहिए कि उनके रजवाए में पानी जा रहा, किसानों को पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जहाँ तक देखा जाए कि नहर विभाग की लापरवाही है, जो अपने वो रजवाए देखते नहीं है, एक बार छोड़ दिया पानी और किसानों को मिल रहा पानी की नहीं मिल रहा, ये नहर विभाग कभी देखना नहीं चाहता। ठीक है सुरेश बाथम जी, अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से सुघर जी बता रहे हैं कि हम 1-2 बार गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जो किसान हैं वो बात अपनी जायज कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ तक इनकी पहुंच हो सकती है? ज्यादा तहसील है, ब्लॉक, इससे ज्यादा कहीं जा नहीं सकते हैं। और सिंचाई विभाग के जो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना ऑफिस छोड़ के जाते नहीं, तो बेचारे किसान कहाँ जाए? हम लोग कभी कभी जनता के बीच में आकर, जैसे आप जैसे लोग चैनल लोग बात भी उठाते हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ समस्या के उठाने से कुछ सरकार के या जो जनप्रतिनिधि जवाबदेही लोग हैं उनके कान पे कुछ जूरेंगे और इन किसानों को कुछ लाभ मिले। इसके लिए आपका ये चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, तो इन किसानों की समस्याओं को लेकर आपने एक ये प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। रजवाहे में नहीं है पानी, किसानों की बढ़ चुकी है परेशानी। ये बिल्कुल एक टिप्पणी नहीं है बल्कि एक गंभीर मुद्दा है। सिंचाई के लिए किसानों को अब भटकना पड़ रहा है, वो ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है वो पानी देने से कतरा रहे हैं। अगर किसानों को
और भी 2-4 दिन पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाए और यहाँ तक कि सूख जाए। ऐसे में किसानों के सामने दोहरी मार पड़ेगी, एक परिवारों का पालन कैसे करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद में क्या जिला स्तर के जो अधिकारी है किसानों की मांग को पूरी करेंगे, क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर मसला है जिसकी मांग को, किसानों की मांग को सरकार को और प्रशासन के अधिकारियों को करना है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।